वरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तखण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो 7 नंबर तक हुआ था कि भगवान के गुणों को कोई भी गणना करने में समर्थ नहीं है, ये विचार चला था, है ना। अब कह रहे तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। ये श्लोक जो है ना प्रसिद्ध श्लोक, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाण। तो कह रहे हैं तत् यह, तत् मतलब तस्मात्, उससे, यह आत्मकृतं विपाकं भुञ्जान एव ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणः। रे जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान के गुणों को किंचित मात्र में जान सकता है, संपूर्ण तो वे भी नहीं जान सकते हैं। इसलिए तस्मात् यह मनुष्य ये जनाः बोले आत्मकृतं विपाकम, आत्मकृतम आत्मा की स्वयं के द्वारा जो किया हुआ कर्म है उस कर्म का विपाकम मतलब कर्म का फल, भुंजान एवं कर्म फल को भोगता ही है, स्वयं का किया हुआ कर्म का फल भोगता ही है, ठीक है ना। तो कहते अनुकंपा सुसमीक्षमाण, और आपकी कृपा से, अनुकंपा कृपा से वीक्षमाण, क्या कह रहे हैं, आपकी कृपा से क्या हो जाता है वो सुसमीक्षमाण को अर्थ समझते हो नहीं, समझते हुए क्या, समीक्षमाण मतलब समझना, समझना। तो आपकी कृपा से आपके कुछ क्या कहेंगे, सुसमीक्षा मतलब अच्छी तरह से वो जान सकता है। और जब जान लेता है तब क्या होता है, हृद बाग बपू भी, हृदय, बाग वाणी, और बपू शरीर, मन काय मन वाक्य, वही है। हृद हो गया मन, वाणी और बपू, बपू तो काय हो गया बपू, काय बाग हो गया वाणी, और हृद हो गया मन, काय मन वाक्य, मन काय वाक्य, मन वाक्य काय उल्टा करके कहा है, संधि बिठाने के लिए, छंद बिठाने के लिए। ते नमः बोले काय वाक्य बपू भी है वाक्य की तरह, ते आपको नमस्कार, नमः विदधन, नमस्कार की मैं क्या करता हूँ, विदधन रचना करता हूँ, बोलता हूँ। हाँ, नमस्कार करते हुए जीवित, हाँ, नमस्कार को नमः, ते नमः विदधन, विदधन मतलब करके, कुर्बन करके, करते हुए, वही विदधत, हाँ वही, नहीं विदधत नहीं होगा ना, विदधत ही तो है, शब्द होगा विदधत,
लेकिन जब रूप चलेगा सु का तो विदधन सत्री प्रत्यय का। सत्यम विधातुम मां करो तुम, वही जीवे तो मैं आपको नमस्कार करते हुए मैं क्या करता हूँ, जीवे तो रहता हूँ। यह जीवे तो, हाँ ये तो पहले आया ना, तो जो रहता है। हाँ अपने लिए तो नहीं बोल रहे, जो रहता है सौ, यह पहले आया था। जो इस प्रकार रहता है, जीवे तो जो स्थित जिसके इस प्रकार स्थिति है वह स मुक्ति पदे दाय भाग, मुक्ति पद के लिए क्या हो जाता है, दाय भाग मतलब अधिकारी हो जाता है। मतलब कैसे प्रकार होने से मुक्ति होगा बोला? जो मन वाणी काय मन वाक्य के द्वारा आपको नमस्कार करते हुए प्रणाम करते हुए जीवे तो रहता है, समर्पण भाव से रहता है। वो कैसे समर्पण करेगा बोले क्या कहा, अनुकंपा सुसमीक्षमाण, आपकी कृपा से जो क्या करता है, क्या करता है, जो आपकी कृपा से जीवित रहता है, आपकी कृपा से जो इस प्रकार अनुभव करता है, वह मन वाक काय के द्वारा आपको प्रणाम करते हुए रहता है। स वही व्यक्ति क्या करता है, मुक्ति पदे दाय भाग, मुक्ति पद के लिए क्या है, अधिकार प्राप्त है, अधिकारी है। तो यहाँ जो क्रिया ली, जैसे यह जीवेत, तो सह मुक्ति पदे दाय भाग भवेत या भूयेत ले सकते हैं। हाँ भवेत लेंगे, भवेत लेंगे, भूयेत नहीं ले सकते, भवेत भूयेता नहीं ले सकते, नहीं, जैसे यहाँ जीवेत आत्मनेपदि में ले लिया, हाँ भूयेता नहीं ले सकते, क्योंकि क्या है, भूयेत करके स्थिति है, वर्तमान काल नहीं लगा सकते, यहाँ तो विधि वाक्य लेना पड़ेगा। भूयेत तो आत्मपद हो गया ना उसका, इत यता में वो वाला भूयेत बोल रहा है। हाँ तो भूयेत इत का भी ले, क्योंकि हाँ जीवेत इन्होंने इत लिया, तो इसलिए मतलब भवेत लेंगे या भूयेत लेंगे, भवेत दोनों विधि के ही। हाँ परपद और आत्मपद में परपद नहीं ले सकते। जीवेत आत्मपति धातु तो नहीं है, क्योंकि यक नहीं लिया इन्होंने, तो इसलिए वहाँ भवेत लेना हो, क्या होता, मतलब ये प्रश्न है। नहीं जीव जीव धातु, जीव मिल जीवती, जीवती होते हैं रूप तो है, परपदी धातु है, उभयपदी, उभयपदी जीव मिल पीड़न है। तो इसमें फिर हम भवेत लें या भूयेत लें? भूयेत ही लेना चाहिए, भूयेत, दाय भाग भूयेत, भवेत नहीं, क्योंकि दाय भाग जो है ना ये भाव प्रत्यय में, भाव बच्चे में प्रत्यय, तो भाव कर्म कमलच्य होता है, तो भूये तो ही होगा। चलिए टीका लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रपाल लिख रहे हैं कि रहे तदेवम अन्यत सर्वसाधनम परित्यज्य भक्तिमेव कुर्वम त्वाम लभेत, बोले तदेव इसी प्रकार सकल साधन को क्या करके त्याग करके परित्यज्य भक्तिम एव कुर्वन्, भक्ति ही करते हुए ताम भगवंतम लभेत, सब कुछ सब संसार को छोड़ करके जो भगवान भक्ति को मात्र करता है वो भगवत को प्राप्त करता है। इति प्रकरणार्थ अवगत। लभते क्या है, त्वाम लभते इति प्रकरणार्थ अवगत, प्रकरण से अर्थ को ज्ञान होता है। तत्र कीदृशः, वहां पर कैसा होते हुए, कीदृश सन कुर्यात, वहां कैसे रह करके करे हो, बोले इति अपेक्षायाम आह तत्ते, इसी को इस प्रकार करे हो उसको अपेक्षा करके श्लोक को कहा है। लियस्मात् एवं तस्मात्
यस्मात् एवं तस्मात् आत्मकृतम विपाकम। जिस प्रकार यस्मात् एवं जिस प्रकार यह उस प्रकार तस्मात् वह उसी प्रकार आत्मकृतम विपाक उसी प्रकार आत्मा के कर्म के फल को प्राप्त करता है। धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थर्थोयोपकल्पते, ये वहां का है चतुर्थ स्कंद। नहीं, प्रथम स्कंद में। धर्म पहले में। हाँ पहले में। दूसरे अध्याय का है। दूसरा हाँ, उसमें जो क्या नाम है जिसमें अध्याय में सवे पुंसादि है और ब्रह्मेति परमात्मेति वो श्लोक भी है 11 नंबर। उसी अध्याय में क्या कह रहे हैं, इत्यत्र बोले प्रतिपादितम भक्त्यै अभि अननुसंहितम फलम सुखम तद अपराध फलम दुखम च भुंजान एव। कह रहे इस प्रकार जो कहा है धर्मस्य हेपवर्गस्य, धर्म का जो हेपवर्ग मतलब क्या है, मोक्ष, वर्ग का जो मोक्ष है, उस धर्म का जो मोक्ष फल है वो हे नाथ अर्थ अर्थार्थ अर्थाय उपकल्प्यते। नार्थ है ना। हाँ क्या कह रहे हैं, ह्यपवर्गस्य धर्मस्य अर्थः अर्थाय न अर्थ अर्थ को लगा न उपकल्पित लगा लेंगे है ना। बोले अर्थ और अर्थाय योचन किया। चतुर्थी चतुर्थी अर्थाय अर्थाय और अर्थ अर्थाय किया ना। अर्थः अर्थाय धर्मस्य अर्थः अर्थाय न उपकल्पते। अर्थो अर्थ है वो तो फिर संधि हो गई। अर्थः अर्थ अर्थः अर्थाय अर्थः अर्थाय न उपकल्पते न, अर्थ के जो अर्थ, यहाँ पे जो दूसरा अर्थ का मैंने अन्वय में पढ़ा था, मतलब भोगाय न उपकल्पते। हाँ कि जो धर्म से अर्जित जो अर्थ है वो अर्थाय अर्थात विषय भोगाय न उपकल्पते, वही है। ठीक है ना। इत्यत्र यहाँ पर कह रहे प्रतिपादितम भक्ते अपि अननुसंहितम फलम। बोले भक्ते अपि फलम अननुसंहितम, भक्ति जो होते हैं वो भक्ति करके उसका कोई फल को उपसंहत मतलब नहीं चाहते। अननुसंहितम संहितम चाहना, अनुसंगित नहीं चाहना। भक्ति करके कि मेरा भक्ति का ये फल मुझे मिले वो नहीं चाहता। तो अनुसंहितम समझ सकते हैं, आनुषंगिक फल। हाँ। और जो अननुसंहितम मतलब वो फल को नहीं चाहना, जो अच्छे फल नहीं है। हाँ नहीं। फलम क्या कह रहे हैं, बोले सुखम तद अपराध फलम, जो उसका सुख है ये क्या है, सुखम, ये जो फल है उसका क्या है, सुख फल है। नहीं चाहते हुए भी उसका फल क्या होता है, फलम सुखम, उसका फल सुख होता है। किंतु तद अपराध फलम दुखम च भुंजाना, और भगवान चरण में भगवत चरण में जो अपराध हो जाता है उसका फल क्या होता है, दुख होता है। और उस फल को क्या करना चाहिए, भुंजाना एवं भोग करना ही पड़ता है। तम तव अनुकंपाम सुष्ठु सम्यग इक्षमाण, और तम श्री कृष्णम तव अनुकंपाम, आपके कृपा से, सुष्ठु क्या है, सम्यक इक्षमाण, सुष्ठु मतलब सम्यक, इक्षमाण जो सम्यक भाव से देखता है, देखते समय उस समय में प्राप्तम सुखम दुखम च, उस समय जो प्राप्त होता है सुख अथवा दुख,
बोले भगवद अनुकंपा फलम एव इति। तो क्या है, भगवान की कृपा से वो सुख दुख जो है उसका फल है, ऐसा जानना चाहिए। इति जानन, ऐसा जानना चाहिए। बोले पिता यथा स्वपुत्रम समय समय दुग्धम क्या है, निम्बरसम च कृपया एव पायति। क्या करते हैं, किस समय दुग्धम पायति, किस समय निम्बरसम पायति। ये क्या है, कृपया एव। नींबू मतलब निम कड़वा, नींबू तो नहीं है ना, नहीं नींबू नींबू। कभी दूध पिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं, और कभी कभी कड़वा भी खिलाते हैं। तो किस लिए खिलाते हैं, ये पुत्र को कोई रोग ना हो, सुख के लिए तो है। भले कड़वा खिलाया हो, लेकिन पिता क्या कह चाहता है कि मेरा पुत्र का सुख हो, रोग नहीं हो, ठीक है नहीं। इसलिए भगवान जो अनुकंपा सुख दुख देते हैं वो जो है हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए भगवान हमको सुख और दुख दोनों ही देते हैं। आश्लिष्य चुंबती प्रणीतलेन प्रहरती। पानी तले, हैं? पानी तले, हाँ, पानी तल, हाँ। क्या कहते हैं, आश्लिष्य चुंबती, जब स्नेह करते तब क्या करते, चुंबन देते हैं। और पानी तले न प्रहरती, कभी कभी थापड़ भी मारते हैं, है कि नहीं। अच्छा प्रश्न किया, पानी तले प्रहरती। तो क्या है, दोनों क्या है, अहित तो कुछ भी नहीं है, दोनों ही हित है। तो क्यों, बोले प्रहरती चेत, बोले एवं मम हिताहितम पुत्रस्य पिता इव मत प्रभु एव जानाति। पुत्र को जैसे पिता हिताहित जान करके दंड देते, कभी प्रेम करते, कभी क्या है पानी तल देते हैं, इसी प्रकार भगवान भी क्या करते हैं। मत प्रभु रेव जानाति, मेरे भगवान भी जानते हैं, न तो अहम, मैं नहीं जानता हूँ मेरा किस में हित है और किस में अहित है, वो न तो अहम। मयि त्वद्भक्ते नास्ति काल कर्मादिनाम केशम अपि अधिकार। बोले आपकी भक्ति में मैं नहीं जानता हूँ काल कर्म आदि का, इसलिए केशम अपि अधिकार न, के किसी में भी मेरा अधिकार नहीं है, तो आपकी कृपा से ही मैं अधिकारी बनूंगा। अभी ब्रह्मा जी स्वयं की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है ना। काल कर्म आदि नाम केशम अपि अधिकार नास्ति, अधिकार नस्ति, काल कर्म में किसी का अधिकार नहीं है, मतलब मेरा अधिकार नहीं है, नहीं है। केशम अपि अधिकार नस्ति, किसी का भी अधिकार नहीं है। सएव कृपया सुख दुख भोजयति, भगवत कृपा से ही सुख और दुख के भोग होता है, किसी का अधिकार होता। भोजयति मतलब सुख दुख को भोग कराते हैं, ठीक है ना। किसी का भी अधिकार नहीं है तो कोई दुख भोगता ही नहीं, सब कहते सुखी सुखो, रोज राजभोग खाऊं और पेट खराब ना हो, यही सोचता ना। पनीर राजभोग रोज खाता, 2 टाइम 3 टाइम, और शरीर बढ़िया चलता, लेकिन वो चलता नहीं, बीमार हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। उन्होंने अपने राजभोग को नहीं छोड़ा। बाकी विषय भोग तो छोड़ दीजिए। इसीलिए तो कह रहे केशमपि अधिकार। सएव कृपया, स भगवान ही कृपया कृपा करके सुख दुखम, सुख क्या है, सुख दुखे भोजयति, सुख और दुख दोनों ही भोग कराते हैं। स्वम सेवयति चेति विमृश्य, और स्वम अपने से ही सेवयति च इति विमृश्य, और कोई कहे मैं स्वयं ही अपनी सेवा करता हूँ तो विचार योग्य है। यथा चरेद बाल हितम पिता स्वयं तथा त्वमेवा अर्हसि स महिमा इति। सम इहितम इति, ये कहाँ का है, पृथुरिव प्रत्ययम, पृथु चरित्र चतुर्थ में है, पृथु पंचम में आया। तो कह रहे हैं यथा चरेद बाल हितम, बाल हितम पिता, बोले बाल हितम पिता यथा चरेत, जैसे आचरण करता है। तो क्या है, बालक के हित के लिए तो करता है पिता आचरण, है कि नहीं। ऐसे ही स्वयं तथा, पिता स्वयं करते हैं, तथा उसी प्रकार तुम
एव अर्हसि। आप ऐसे ही हमारे ऊपर न अर्हसि, न मतलब अस्माभिः हमारे ऊपर भी ऐसे ही कृपा करते हैं। सम इहितम इति, सम्यक रूप में इहित, इहित चेष्टा क्या है, क्रिया। सम्यक रूप में आप इस प्रकार हमारे ऊपर क्रिया करते हैं, सुख दुख बराबर ही देते हैं। पृथुरीव प्रत्यहम भगवंतम विज्ञापयन, पृथु महाराज ने जैसे प्रत्यहम प्रतिदिन भगवंतम विज्ञापयन, भगवान को विज्ञापित करते हुए, बोले हृदयादिभीर नमस्कुर्वन, हृदय के साथ नमस्कार करते हुए, नातीव क्लिश्यन यो जीवेत, न अतीव क्लिश्यन, बोले जो क्या है, अत्यधिक चेष्टा नहीं करते हुए भी तो क्या करता है, यो जीवे, तो जो रहता है, स मुक्तिश्च पदंच, वही व्यक्ति मुक्ति पद के लिए, तयोर क्या है, द्वंद्वैक्यम तस्मिन् संसार मुक्तौ, तयो इन दोनों का द्वंद्व क्या है, द्वंद्व ऐक्यम, द्वंद्व और ऐक्य होकर के, द्वंद्व के साथ एक होकर के, द्वंद्व समास से, द्वंद्व ऐक्यम तस्मिन् संसार मुक्तौ, तस्मिन् वह व्यक्ति संसार से मुक्ति होकर के, बोले त्वच्चरण सेवायाम च इति आनुषंगिक मुख्य फलयोर दाय भाग भवति, और वही व्यक्ति संसार से मुक्ति होकर के त्वच्चरण, आपके चरण सेवा या सेवा में आनुषंगिक कर्म की फल के अनुसार मुख्य फलयोर दाय भाग, मुख्य फल के अधिकारी हो जाता है, दाय भाग। यथा पुत्रस्य प्राय दाय प्राप्तो जीवनमेव कारण, जैसे पुत्र का अधिकार प्राप्ति जो है भगवान ही, अधिकार प्राप्ति में भगवान ही कारण है, तथा भक्तस्य जीवनम तच्चैह भक्ति मार्गे स्थितिरेव, उसी प्रकार भक्त का जो जीवन है यह भक्ति मार्गे स्थितिरेव, यह भक्ति मार्ग मतलब भगवत मार्ग में स्थित हो जाता है। द्वितीय इव स्वसंत्य सुहृतो यदि तेनुविधा इत्यादि उक्ते है भाव, द्वितीय इव स्वसंत्य, ये 10वें स्कंद का, ये आगे का, कहाँ का लिखा है क्या, नहीं लिखा। द्वितीय एव स्वसंत्य सुहृतो यदि तेनुविधा इत्यादि उक्ते रहती भाव, ठीक है। तृतीय मतलब सेवक भाव से, स्वसंत्य सुभृत यदि, स्वसंत्य सुभृत, स्वसंत्य मतलब सांस लेते हुए, हाँ, ये 10वें स्कंद के उसमें वेद स्तुति का है। धृतय इव स्वसंत्य सुभृतो यदि तेनुविधा, है ना, वेद स्तुति का है। द्वितीय मतलब सेवक होकर के क्या करता है, स्वसंत्य सुभृतो सेवक होकर के, द्वितीय इव स्वसंत्य सुभृत, स्वसंत्य सुभृत का अर्थ कर रहे हैं प्राणधारी, प्राणधारी सेवक। यदि ते अनुविधा, यदि आपके अनुविधा मतलब अनुगामी, अनुगामी आपको क्या करता है, आपके आपको ही आचरण करता है, आपको ही चाहता है, इस प्रकार जो भाव है ते अनुविधा, आपके पीछे ही धावन करता है, इत्यादि उक्तेरिति, अब इस युक्ति के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ जो मुक्ति पदे शब्द है, तो यहाँ पे मुक्तिश्च पदंच जो ऊपर आया था, तयोर द्वंद्वैक्यम, तो संसार मुक्तौ त्वच्चरण सेवायाम, तो मुक्ति मतलब संसार मुक्तौ और पदम मतलब त्वच्चरण सेवायाम, ऐसी दो चीज ली ना। पद मतलब सेवा, भगवान के सेवा, तो एक निवृत्ति होगी संसार से, और उसमें प्रवृत्ति, तो वो दो चीजें हैं, मुक्ति पद, वही मुक्ति पद में मतलब पहले ये समझते कि वो मुक्ति पद एक ही चीज है, पर यहाँ तो दो चीजें, मुक्ति अलग चीज है और पद अलग चीज है, वही अधिकारी होता है। पदम शब्द गीता में भी कई बार आया है, पदम अव्ययम, पदम भागवत में भी आया, धाम के लिए भी पदम शब्द कई बार प्रयोग होता है।
रंदे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंद